वीडियो स्टार्ट। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक। तो इसका हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स। ओके, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स आज हम देखने वाले हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको जो चैप्टर में दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तो आप रीड कर लेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ ऐसे ही जनरल इंफॉर्मेशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हम बोलेंगे उसको, विच डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसका स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन से बनते हैं, जिनको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कार्बन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। मतलब कंपलसरी कार्बन रहेगा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर कार्बन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 है। तो आपके जो चैप्टर में पहला पॉइंट लिया हुआ है बेसिक प्रिंसिपल में, वो क्या है? केमिस्ट्री ऑफ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। लेकिन हम सिर्फ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन नहीं देखेंगे, हम जो स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट्स का वैलेंसी देखेंगे। फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उसका खाका जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन के आपको उससे पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा। आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा। इसमें एक्सेप्शनल होते कुछ, लेकिन बेसिक आपको इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएंगी। तो उसमें जरा आपको ध्यान से देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। ठीक है, आप एकदम लास्ट में चले जाओ, पिंक स्कार्फ जो है। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। शेल्स में क्या होते हैं? सब शेल्स। जरा ध्यान से देखो, क्योंकि अभी तक आपने स्कूल में क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जैसे स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट लेते हैं हम, कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर, कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड दी न्यूक्लियस, मतलब जो घूमता है ऑर्बिट में। ठीक है, तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में रहते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इनका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको याद रखना है, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं आउटसाइड में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन है उतने ही आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ओके। तो जब इसमें प्रोटॉन इतने हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इतने ही रहेंगे। तो आप बेसिक लेवल पे स्कूल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड एल, के एल एम एन ऐसे लिखते थे ना। के की कैपेसिटी 2 है, लेकिन अपने को यहाँ एक ही चाहिए ना, तो ये 1 आएगा, यहाँ 0। इधर इसकी कैपेसिटी कितना है? 2 है, यहाँ पर नहीं आएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3, तो 2, 1, इधर 2 ही आता है के में।
फिर एल शेल में चला जाता है बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, समझा आपको। फिर उसके बाद 4 है तो 2,2, एल की कैपेसिटी 8 होती है, आपको याद है ना। तो ये क्या बनता है फिर 2,3, 6 वाला, 2,4, 7 वाला, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ओके, इस तरह हम लिखते हैं। लेकिन आगे चलकर हमको पढ़ना है कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं अब थोड़ा उसको इस तरह से लिखता हूं नीचे की तरफ से, इससे आपको एनर्जी लेवल भी याद रहेगा। के का एनर्जी कम होता है, ठीक है। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 शेल्स, ठीक है। इसको n इज इक्वल टू 1 ऐसे बताते हैं। n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। व्हाट इज n? n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं उसको? ये हमको एड्रेस देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये डिटेल में आएगा वैसे, ठीक है। ओके, के की कैपेसिटी 2 होती है, एल की 8, पता है ना आपको, 8 18 18 32 32, ठीक है। लेकिन ये जो शेल्स है इनको हम क्या कहते हैं? शेल्स। शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। जैसे के में होता है एस, एल के अंदर एस पी, एम के अंदर एस पी डी, एन के अंदर एस पी डी एफ, ओ के अंदर एस पी डी एफ, इसमें एफ भी होते हैं, ठीक है। जी ऑर्बिटल भी है, लेकिन इस पे अभी अंडर रिसर्च है वो, अभी उसमें जाने का नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहां पर ये एस पी डी एफ नहीं रहेगा, इसमें एफ नहीं है, ओके, एस पी। लेकिन सब में एस है तो नंबर से रेफर किया जाता है। के का एस जो रहेगा वो क्या रहेगा? 1s, और ये क्या रहेगा? 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p। तो ये जो ऑर्बिटल्स को अरेंज किया है ये एनर्जी के अकॉर्डिंगली है। नीचे वालों का एनर्जी कम है, ऊपर जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा है। तो रूल है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में एंटर होते हैं। आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये भी आएगा, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल, ठीक है, ये आएगा, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में फील होते हैं, पहले सिंगल सिंगल फील होते हैं। जब ऑर्बिटल फुल हो जाती है तो फिर उसके अंदर वो पेयरिंग करते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए, एस की कैपेसिटी आपको याद रखना है, कितना है? 2। पी की कैपेसिटी है 6, डी की कैपेसिटी 10, एफ की कैपेसिटी 14। से 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 6 10 14, ये आप याद रखिए। इलेक्ट्रॉन इस तरह ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एकदम से नहीं होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किधर इंटर होते हैं? 1s में, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये इनका ऑर्डर है, इसको ऑफ बॉ प्रिंसिपल बोलते हैं, बिल्डिंग अप, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ का मतलब है बिल्डिंग अप, मतलब बिल्डिंग की तरह लोअर से हायर जाते ना, तो इनका एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां बढ़ते हैं, फिर यहां पर, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, ये आपने के एल के हिसाब से यहां पर देखा,
लेकिन अब हमको सब शेल जिसके अंदर ऑर्बिटल होती है उसके हिसाब से एस एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, उसका मतलब है उसमें एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी की कैपेसिटी 6 है, मतलब अंदर 3 ऑर्बिटल है, 2 2 2 6 कैपेसिटी। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है, इसलिए कैपेसिटी कितनी है 10, 2 2 2 2 2। समझा आपको? ठीक है, ओके। सब लोग जरा ध्यान से, बिल्कुल बात नहीं करना, इसलिए मैं अलग बिठा रहा हूं बच्चे जो बातें कर रहे हैं ज्यादा, इसलिए फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने देखा हाइड्रोजन का कैपेसिटी यहां पर 1 है, एटॉमिक नंबर 1, मतलब प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंगली अब इसका कैसे होगा देखो। के अंदर कौन होता है 1s, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s, ये नंबर हो गया उसका, और कितने इलेक्ट्रॉन है 1। ये ध्यान से देखो, ठीक है। अब जो एब्सेंट है उनका अब ये रिपीट नहीं होगा, उनको फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, चलो। हीलियम कितना है 2 है, क्या बनेगा 1s2। अब इसको देखो लिथियम, लिथियम में के में 1s होता है और एल में 2s आएगा, एल में अभी 2s, बाकी जरूरत नहीं है ना, अभी एक ही चाहिए ना। तो देखो लिथियम 1s2 2s1, राइट है। बेरिलियम 1s2 2s2 और 2p क्या है, खाली है ना, 0, बराबर है। 2p यहां पर भी क्या है, खाली है, 0। ओके, अब कौन है, बोरॉन 5 है, बोरॉन 5 है तो 1s2 2s2 और 2p में जाएगा 1, टोटल 5 हो गए। एस की कैपेसिटी 2, एस की कैपेसिटी 2, बचा वो पांचवा कहा गया, हाँ 2p में। अब कार्बन कितना है 6, 1s2 2s2 2p2 बराबर 6 हो गया। पी कब तक चलेगा, जब तक उसमें 6 नहीं हो जाते, कैपेसिटी 6 है। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अब यहां पर देखिए H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है जिसके पास जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उतने बॉन्ड बनाता है। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। आपने देखा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड। ये आपने 10th लेवल पे देखा ना, डॉट स्ट्रक्चर, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। ओके, हेलियम, हेलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में, ये बॉन्डिंग नहीं बनाता है, स्टेबल है, इसको बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलते हैं इसको, जैसे ऑक्टेट होती है ना वैसे डुप्लेट। एक्सेप्शनली बॉन्ड बनाता है ये, लेकिन आमतौर पे नहीं, ठीक है। इसलिए हेलियम मोनो एटॉमिक है, सिंगल रहता है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मतलब हमेशा 2 एटम साथ में रहते हैं उसके, सिंगल स्टेबल नहीं रहेगा वो। समझा आपको? तो हाइड्रोजन डाई एटॉमिक गैस है और हेलियम मोनो एटॉमिक गैस है, सिंगल सिंगल हेलियम घूमते हैं। समझा आपको? गैस में तो ये डाई एटॉमिक है, 2 एटम एक साथ, और ये मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, बॉन्ड नहीं बनाता है। ओके, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो, है ना, तो ये भी एक बॉन्ड बनाएगा लिथियम, अरे एक है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस एक ही बॉन्ड बनाता है लिथियम। देखो ये लिथियम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, बन गया लिथियम हाइड्राइड। क्या बना है, लिथियम हाइड्राइड। समझा आपको? ओके, चलो बेरिलियम देखते हैं हम। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे शो करता हूं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर ऑर्बिटल 3 होते हैं, x y z,
एक्स वाई जेड, तो इसके पूरे जीरो है ना, एम्प्टी है ना। अब आप बोलेंगे बेरिलियम के पास भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन ये बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसका 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा 2p के अंदर। और वो इलेक्ट्रॉन आगे कैसे गया, क्योंकि आगे वाले की तो एनर्जी ज्यादा है ना, 2s से 2p का एनर्जी ज्यादा है ना, 2p का एनर्जी ज्यादा है, तो वहां जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी लेगा वो किसी एक रिएक्शन में। जब एटम्स क्लोज होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ये स्कूल से पढ़ रहे हैं आप। सॉलिड में पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, जब आप गर्म करते हैं तो अलग होते हैं, बराबर है, और जब नजदीक आएंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगा। ये मिडिल वाले, हाँ बर्जीस है ना, सबसे पीछे चल जाओ वहां पर लास्ट में एकदम, ठीक है, फास्ट एकदम, हाँ जल्दी जल्दी। नहीं आप बातें नहीं कर रहे, दूसरे बच्चे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, हाँ तो जो बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं वो बच्चों का ख्याल रखते हुए मैं उनको प्रमोशन दे देता हूँ उनको। जाओ जल्दी जाओ, ऊपर से चल जाओ बेंच पे से, हाँ जंप मारते हुए फास्ट। यस, आप रिकॉर्डिंग में भी आ गए, चलो जाओ जल्दी से। हाँ चलो अब लोग सब ध्यान से देखने का है। ओके, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएगा एनर्जी गेन करके। देखो अब आप बोलेंगे ऐसा इधर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास एक ही शेल है ना के, और उसमें सिर्फ एस होता है, पी होता ही नहीं है, जाएगा क्या बेचारा, और समझा गया। लेकिन इसके पास पी है ना खाली, तो ये जंप करके आगे चला जाएगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे फिर, एक इधर एक इधर, समझा, मैं ड्रॉ नहीं करता हूं, समझ गए ना आप लोग। तो एक इधर, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, इसलिए बेरिलियम दो बॉन्ड बनाता है। डाइवेलेंट है बेरिलियम, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इधर से हाइड्रोजन आया, बेरिलियम हाइड्राइड, समझा। ओके चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट 1s2 2s2, अब 2px में एक है ना, ये 2px में एक है। बोरॉन, लेकिन बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इससे अपने को क्या पता चलता है, इसमें भी एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा, बराबर है। तो कितने हो जाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 हो जाएंगे। तो बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, 1 2 3। लेकिन मैं आपको बता दूं ये स्टेबल नहीं होता है BH3, ये एज ए B2H6 प्रेजेंट रहता है। कैसे प्रेजेंट रहता है ये, ऐसा क्यों होता है अपन इसको पढ़ेंगे बाद में पी ब्लॉक में। अभी सिर्फ याद रखो कि BH3 स्टेबल नहीं होता है, उसका डबल आता है B2H6, क्यों वो बाद में, अभी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी ये बोरॉन हाइड्राइड हमने बनाया सिर्फ अपने समझने के लिए। चलो नेक्स्ट, हाँ कार्बन की टेट्रावैलेंसी, देखो यहाँ पर एक्साइटेशन हुआ, यहाँ पर एक्साइटेशन हुआ, यहाँ पर एक्साइटेशन होने वाला है, तो ये आपके सिलेबस में दिया टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन के पास 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, x में एक, y में एक, x y z। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अच्छा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें कार्बन ग्राउंड स्टेट में भी होता है। ग्राउंड स्टेट मतलब ये जो है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन अभी एक्साइड होकर नहीं गया, समझा आपको। तो वहां पर जब ग्राउंड स्टेट में कार्बन होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 2 बॉन्ड भी बनाता है कभी, और तीसरा वाला बॉन्ड बनता है उसकी एम्प्टी ऑर्बिटल में कोई और आकर इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे अपन ने देखे थे, याद है आपको, NC याद है क्या, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये याद रखो इसको, ठीक है, जो जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है याद रखो, आगे आएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और NC आइसोनाइट्राइल में ये ऐसे होता है, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल खाली होती है, दूसरा कोई एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन लाकर इसमें छोड़ देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी नहीं समझा तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा यहां पर, तो अभी अनपेड कितने हैं,
अभी 2 है ना, अब जंप करके जाएगा तो 4 हो जाएंगे ना। अरे भाई ये जंप करके यहां जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, राइट। तो 4 हो जाएंगे, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये तो गली का बच्चा बच्चा जानता है ना, नहीं शर्त है बच्चा 12th में रहना, समझा क्या। तो ये बन गया CH4, कार्बन की वैलेंसी 4, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 एक्साइटेड स्टेट में। अब नाइट्रोजन में देखो एक्साइटेशन नहीं हुआ है, 1s। एटॉमिक नंबर सबको याद हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, नाइट्रोजन का 7 है, 1s2 2s2 2p 3x y z, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक्साइटेशन होगा, अरे क्यों होगा, सब जगह है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये जंप करके और क्यों जाएगा, क्यों डिस्टर्ब करेगा उसको। एक बेसिक कंसेप्ट मैंने यहाँ बताया था आपको, अगर ऑर्बिटल पूरी खाली हो तो स्टेबल होती है, या उसमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हाफ हाफ, उसको बोलते हैं हाफ फील्ड, और दो 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 क्या बोलते हैं उसको, फुल फील्ड। समझा आपको। तो यहाँ हाफ फील्ड है ना, तो ये स्टेबल है। दूसरा, ये एक पेयर ब्रेक करके दूसरा पेयर कैसे बनाएगा, पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ एक्साइटेशन नहीं होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 3। तो ये देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये नाइट्रोजन। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3, 1 2 3। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे, अच्छा, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसका कितना है, इसका 1। और ये अरे इसको क्या लिखा हमने यहाँ पर, कुछ गलती हुई, हाँ ये नीचे वाले का है ना, हाँ। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और इसका कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, लास्ट शेल वाले, ये नहीं गिनने का, लास्ट शेल, इसका कितना है, अरे 1 2 3 ना, ये पूरा लास्ट शेल है ना, एल है ना, ये पूरा, इधर वाले पूरे एल में आएंगे ना, और इधर वाला के में आएगा ना। हाँ इधर कितने हैं, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाले 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, समझा आपको। हाँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं लोन पेयर, क्या बोलते हैं इसको, इसको एज इट इज लिखते हैं पेयर। ये कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अनइक्वल शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन देकर। ओके, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, 3। जब हम ऑक्सीजन में जाएंगे तो वो 8 है, कितना है, 8। तो 1s2 2s2 2p4, मतलब 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग बनाएगा। अब ये फील होगा पेयरिंग के साथ में, जब चौथा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो ऑक्सीजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, ओनली 2। बता दूं मैं उसको, है जगह है यहाँ पर, नो। अच्छा लेकिन समझ में आ गया ना आपको, एक पेयरिंग हो जाएगा ना तो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, और ये 2 लोन पेयर रहेंगे उसके पास, याद है क्या, समझा। 2 लोन पेयर और 2 सिंगल, तो 2 सिंगल बनाएंगे 2 बॉन्ड, और 2 लोन पेयर उसके ऊपर रहेंगे। पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझा, समझा। हाँ अब आगे जाएंगे, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास कितने, 9। तो 1s2 2s2 2p5, मतलब 1 2 3 4 5, और एक पेयरिंग हो गई, एक ही बचा सिंगल, तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, समझा आपको, ठीक है। अब जरा ध्यान से यहां देखो, इसको स्टॉप कर दो।